होमवर्क के सम्स हो गए कंप्लीट? Yes, miss, but 2-3 questions में doubt है. ओके, चलो व्हाट अबाउट अदर्स? होमवर्क किया? आकांक्षा, दर्शन, दिविशा, जीविका, जॉयसन, ज्योतिका? मैम मेरा 2-3 क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इसके लिए एक्चुअली मैं अटेंड नहीं कर पाई थी ना उस टाइम पे, क्योंकि न्यू स्टूडेंट थी और उस टाइम पे 1.4 प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसके लिए। ठीक है, चलो प्रणीत, ज्योतिका, जॉयसन, जीविका। Yes, I also have doubt in 2-3 questions. ठीक है, अभी वो सबका अलग अलग ही डाउट रहेगा। आई थिंक मुझे वो सब क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होंगे। कल डिस्कस करते हैं, कल भी लेक्चर है ना, होमवर्क के सम्स कल डिस्कस करते हैं। अभी इसमें मुझे बताओ, फर्स्ट चैप्टर में वी आर डन विथ ऑल एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम सेट भी हो गए, सम्स Yes, miss. हो गया ना प्रॉब्लम सेट भी? ठीक है, तो अभी थियोरम्स ही बाकी है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज थियोरम्स कर लेते हैं और कल फिर ये होमवर्क का डिस्कशन रखते हैं। ओके, पता है ना थियोरम्स जो भी हम लोग ने किया था, बीपीटी किया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किया था, अभी वो कैसे डिराइव हुआ है वो हम लोग को करना है। सो फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ओके, योर फर्स्ट थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, थ्योरम का ये नाम लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, वो स्टेटमेंट लिखो। थ्योरम में अगर पता रहेगा तुम लोग को, सिर्फ स्टेटमेंट दिया रहता है। You have to write given, to prove, construction. You have to draw the diagram and then start with the proof. Okay. So first write the name of the theorem, basic proportionality theorem. Now write statement. Statement लिखो. If a line, theorem का नाम लिखना है, अभी statement लिखो. If a line parallel to a side of a triangle and intersects the remaining sides in two distinct points, intersects the remaining sides in two distinct points in two distinct points. Then the line divides the sides. In the same proportion. Okay, done with the statement. लिखा statement. यस मिस। Yes. ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया रहेगा,
अभी हम लोग का स्टार्ट कैसे होगा, डायग्राम से। ठीक है, कौन सा थ्योरम कर रहे हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट दिया रहेगा, फर्स्ट थ्योरम। ओके, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब पहले हम लोग को ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्राइंगल सपोज एक्स वाई जेड है। If a line parallel to a side of a triangle and intersect the remaining sides in two distinct points, मतलब सपोज वाई जेड को पैरेलल है और ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मींस डिफरेंट पॉइंट। मतलब एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स जेड को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब अभी इसका पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या रहेगा, एक तो बोला है लाइन पैरेलल टू अ साइड, मतलब ये ए बी और ये साइड का ट्राइंगल का साइड पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड, ये गिवन में ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड एंड लाइन ए बी intersects xy at A and line AB intersect xy at A and xz at B। ठीक है, इतना समझा, जो ड्रॉ किया है वही लिखा है। गिवन में क्या क्या है, ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड और ये जो लाइन ए बी है वो साइड एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स जेड एट बी। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, रेशियोज आर इक्वल, मतलब प्रूफ करना है जो हम लोग ने बीपीटी किया था। लाइन पैरेलल है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स से अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, बी वाई और ए जेड को कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे। ड्रॉ सेगमेंट बी वाई एंड सेगमेंट ए जेड। ठीक है, यहां तक क्लियर है, डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इतना क्लियर है। बोलो, यहाँ तक क्लियर है, डायग्राम गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। Yes, ma'am. चलो अभी प्रूफ।
अभी ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एक्स ए बी एंड ट्राइंगल ए बी वाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई, एक्स ए बी का हाफ, एक्स ए बी में, ये एक्स ए बी में बेस एक्स ए लेते हैं और हाइट ए बी अपॉन ए बी वाई में हाफ इंटू बेस ए वाई लेते हैं और हाइट ए बी लेते हैं, सो हाफ हाफ कट, ए बी कट, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन ए वाई, ठीक है, एक्स ए बी और ए बी वाई ट्राइंगल लिया, अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक्स ए बी और ए बी वाई लिया, अभी एक्स ए बी एंड ए बी जेड, ये दोनों ट्राइंगल, समझा कौन सा, अभी ये एक्स ए बी तो लिया और ए बी जेड मतलब ये ट्राइंगल साइड में मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स ए बी और ये ए बी जेड ट्राइंगल ले रहे हैं, चलो एक्स ए बी में, ये एक्स ए बी में हाफ इंटू बेस क्या आएगा, रिप्लाई करो, एक्स ए बी में बेस क्या आएगा, एक्स ए बी और ए बी जेड ले रहे हैं, एक्स बी आएगा हाफ इंटू एक्स बी इंटू ए बी आएगा, समझ रहा है, ये बेस कंसिडर करेंगे और ये हाइट, फिर वैसे ही ए बी जेड में ये बेस कंसिडर करेंगे और ए बी हाइट कंसिडर करेंगे, समझ रहा है, कौन सा ट्राइंगल लिया, ये एक्स ए बी और ये ए बी जेड, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, ये एक्स भी लेंगे और हाइट ये ए बी लेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड हाफ इंटू एक्स बी इंटू ए बी, चलो अभी ए बी जेड का बताओ, ये ए बी जेड का बताओ क्या आएगा, हाफ इंटू क्या आएगा, हाफ इंटू, चलो आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल, ए बी जेड में क्या आएगा, हाफ इंटू, ए जेड नहीं आएगा, नहीं दर्शन, ऋषिका करेक्ट, चलो रिप्लाई करो, जीविका इंटू क्या आएगा फिर, ओके सर्वेश, इंटू क्या आएगा, जीविका करेक्ट, तन्वी इंटू क्या आएगा, बीजेड इंटू, आकांक्षा इंटू, पूरा भेजो, हाफ इंटू क्या लिखूं, करेक्ट दिविशा,
करेक्ट अंशिका। चलो ज्योतिका। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड हाफ इंटू BZ करेक्ट इंटू into AB. करेक्ट। So half into BZ into AB. Half cut, AB cut. Area of triangle XAB upon area of triangle ABZ is equals to XB upon BZ. ठीक है। अभी ये 1 एंड 2 में देखो, ये 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई है फर्स्ट में, और सेकंड में है एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड है। करेक्ट। अभी एक्स ए बी दोनों में है, ठीक है, तो एक्स ए बी है, और ए बी वाई एंड ए बी जेड। अभी ये ए बी वाई ट्राइंगल और ए बी जेड ट्राइंगल डायग्राम में देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ट्राइंगल में ए बी वाई और ए बी जेड ट्राइंगल, ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ए बी वाई एंड ए बी जेड ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल रहेगा, ए बी वाई एंड ए बी जेड ट्राइंगल, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बिटवीन, इफ टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो उसके हाइट इक्वल रहते हैं और बेस भी इक्वल रहता है। सो ये पूरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सब कट हो जाएगा, मतलब 1। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। समझा कुछ? ए बी वाई ट्राइंगल और ए बी जेड ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी वाई एंड ट्राइंगल ए बी जेड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सो देयर हाइट एंड बेस विल बी सेम। दो पैरेलल लाइन रहता है तो हाइट सब जगह पे सेम ही रहता है, ठीक है। सो देयर हाइट विल बी सेम। इसके लिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी वाई and triangle ABZ lie between two parallel lines, so their base and height, so they have equal base and height. So they have equal base and height. बेस एंड हाइट इक्वल रहेगा, मतलब दोनों ट्राइंगल इक्वल रहेंगे। मतलब क्यों इक्वल? बिकॉज इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेम है, तो सब कट होके 1 होता है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड। अब ये 1 2 3 से हम लोग को समझा कि 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है।
ये एक्स ए बी और ए बी जेड 1 एंड 2 ना, ये 1 नहीं है। ये एक्स से एक से एक्स ए बी इक्वल है, और ये ए बी वाई और ए बी जेड ये हम लोग ने इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड। देयरफॉर एक्स ए अपॉन ए वाई is equals to xb upon bz from 1 2 and 3। समझा कुछ? पहले हम लोग ने एक्स ए बी और ए बी वाई ट्राइंगल लिया, ठीक है, उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, ठीक है। फिर एक्स ए बी और ए बी जेड ट्राइंगल लिया, वो दोनों में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया। फिर दोनों 1 एंड 2 में न्यूमरेटर का ट्राइंगल सेम है, और डिनोमिनेटर के दोनों ट्राइंगल डायग्राम में देखेंगे तो बोथ द ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सो दे हैव इक्वल बेस एंड हाइट, मतलब वो लोग का एरिया इक्वल हो जाएगा। अगर दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बिटवीन है तो उसका एरिया इक्वल हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, और वही प्रूव हो गया, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी वाई। समझा? प्लीज रिप्लाई करो, समझा? डायग्राम में देख के आराम से लिखो, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। इंपॉर्टेंट थियोरम है, थियोरम आता है ये भी पीटी, या तो एक्टिविटी बेस्ड में आ सकता है या तो ऐसे पूरा थियोरम लिखने में भी आता है। मैम, आई हैव अ डाउट। यस। यहाँ पे जो प्रूफ का जो स्टार्टिंग है ना, ए ट्राइंगल एक्स ए बी अपॉन ए ट्राइंगल एक्स बी वाई, इसमें मेरे को ये वाला समझा नहीं, और पूरा समझ गया, ये स्टार्टिंग का वो समझा नहीं प्रूफ का। ये फर्स्ट स्टेप, यस यस मैम। ये नॉर्मल, हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे थे ना, एक्स ए बी ट्राइंगल में एक्स बी को बेस लिया और ए बी को हाइट लिया, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो बेस इज एक्स बी, यस एक्स ए बी, और कौन सा ए बी वाई लिया है ना, हाँ, मतलब ये ट्राइंगल दिया है, ये एक्स ए बी और ए बी वाई ये ट्राइंगल लिया है, तो ये हम लोग ने बेस और ये हाइट, ये बेस और ये हाइट, सो हाफ इंटू ए एक्स इंटू ए बी, और फिर ये ट्राइंगल में हाफ इंटू ए वाई इंटू ए बी, समझा मैम। एरिया थैंक का यू। ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके मैम, समझ गया, थैंक यू। फर्स्ट एक्सरसाइज यही फॉर्मूले के बेस्ड है पूरा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि पैरेलल लाइन के बिटवीन है तो भी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल कैसे होता है, तो एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सपोज दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ऐसे दो पैरेलल लाइन है ये, और उस ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो अभी मुझे इसका एरिया करना है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, ये दोनों पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, ठीक है, सो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा रहेगा BDC सो ABC का क्या है हाफ इंटू अभी ये ABC का बेस क्या रहेगा BC लाइन के बिटवीन है तो हाइट कहीं से भी इक्वल ही रहेगा तो H रखते हैं जो भी हाइट रहेगा वो इक्वल ही रहेगा अभी BDC ये C है BDC सो BDC का हाफ इंटू बेस इज BC और हाइट इक्वल रहेगा तो हाफ ऑफ इक्वल BC BC कट HH कट सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल्स टू सब कट होके 1 ठीक है सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इसके लिए दोनों का एरिया इक्वल रहता है क्लियर हुआ अभी इसके लिए प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन पैरेलल है टू लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव द इक्वल बेस एंड हाइट देयरफॉर देयर एरिया विल बी इक्वल क्लियर हुआ अभी मिस यस अभी नेक्स्ट स्टार्ट करें बाकी सबको वॉइस क्लियर आ रहा है Yes, miss. Yes, miss. और दर्शन रीजॉइन करना आई थिंक तू कर रहा है कब से एक दो बार तूने ऑलरेडी किया आई थिंक नेटवर्क इशू रहेगा चलो नाउ नेक्स्ट थियरम सेकेंड थियरम property of angle bisector of a triangle property of angle bisector of a triangle चलो स्टेटमेंट लिखो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द थियरम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल स्टेटमेंट लिखो इफ अ लाइन नहीं सॉरी द बाइसेक्टर ऑफ स्टेटमेंट लिखो द बाइसेक्टर ऑफ an angle of a triangle the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio
of the remaining sides. ठीक है, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. स्टेटमेंट में से समझना है कि कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है या बीपीटी है, वो स्टेटमेंट पे से समझना है. ठीक है, स्टेटमेंट दिया है. फर्स्ट डायग्राम, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle. मतलब अगर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा ऐसे. ठीक है, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब ये बाइसेक्टर है. ठीक है, ये जो QS है वो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ठीक है, गिवन in triangle PQR, QS bisects angle PQR. QS bisects angle PQR. और प्रूव क्या करना है कि ये जो साइड्स एंगल बाइसेक्टर पता है ना, PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू PS अपॉन SR. ये प्रूव करना है. ठीक है, टू साइड्स जहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, PQ अपॉन QR, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इज इक्वल्स टू PS अपॉन SR. ये प्रूव करना है. अभी इसका इंपॉर्टेंट इज कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ लाइन, ऐसे लाइन करना है कि ये QS को पैरेलल है. कंस्ट्रक्शन इसका, इसको एक्सटेंड करना है और ये लाइन को पैरेलल है वैसे करना है. क्या पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है? QS और MR. ये QS और MR पैरेलल है, वो कंस्ट्रक्शन में करना है. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QS, extend PQ at M. PQ को एक्सटेंड किया और क्या पैरेलल हो गया? QS is parallel to MR. ये कंस्ट्रक्शन में किया. QS और MR पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है. QS और MR पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन में किया. यहाँ तक क्लियर है? पहले ट्राइंगल ड्रॉ किया, गिवन में क्या है? QS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR. फिर प्रूफ क्या करना है? PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू PS अपॉन SR. ये हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करते थे.
कंस्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट. PQ को M तक एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ QS इज पैरेलल टू MR. क्लियर है यहाँ तक? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. समझा इतना? यस मिस. यस टीचर. ठीक है. अभी प्रूफ क्या हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है? QS इज पैरेलल टू MR. ये मैंने ब्लू से जो किया है वो पैरेलल है. पैरेलल है तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? BPT अप्लाई कर सकते हैं. QS इज पैरेलल टू MR मतलब PQ अपॉन QM इज इक्वल्स टू PS अपॉन SR कर सकते हैं. पैरेलल है सो BPT. समझा? दिस इज गिवन. देयरफॉर PQ upon QM is equals to PS upon SR. Basic proportionality theorem. अभी प्रूफ करना है उसमें. देखो PQ आ गया है. PS अपॉन SR आ गया है. सिर्फ ये QM के जगह पे QR रहता था तो अपना यहीं पे प्रूव हो जाता था. क्या होता था? ये हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? QR चाहिए. ठीक है. जो प्रूव करना है उसमें QR चाहिए. तो ये QM इक्वल्स टू QR प्रूव कर देना है तो अपना हो जाएगा. ठीक है. QM इक्वल्स टू QR मतलब ये दोनों को इक्वल प्रूव कर देना है. QM इक्वल्स टू QR तो QM के जगह पे QR लिख देंगे. हेंस प्रूफ. ठीक है. अभी कैसे इक्वल प्रूव करेंगे उसके लिए ही सब है. चलो अभी पैरेलल है लाइन. यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ डायग्राम. ये डायग्राम था. ये बाइसेक्टर था. इसको एक्सटेंड किया और ये पैरेलल प्रूफ किया. PQR. यहाँ पे ये S और यहाँ पे ये M. ठीक है. और ये दोनों पैरेलल है. QS इक्वल्स टू MR है. ठीक है. मैम. अभी मैम हाँ मेरे को कुछ पूछना था. हम लोग ने वो एक्सटेंड क्यों किया है ट्रायंगल को? कंस्ट्रक्शन किया हम लोग ने. वो खुद से कंस्ट्रक्शन करना है क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उससे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते. थियोरम्स में ये सब हम लोग को अलाउड रहता है कि हम लोग का ओके. पैरेलल नहीं था बट हम लोग कंस्ट्रक्ट किया कि QS और MR हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं. लेकिन कंस्ट्रक्शन में लिखना है QS इज पैरेलल टू MR एंड एक्सटेंड PQ एट M. ओके. समझा मिस. थैंक यू. वो सब तुम लोग को थोड़ा याद रखना रहेगा. सब थियोरम्स में कोई थियोरम्स ऐसे भी रहते हैं जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है. ऐसे ही प्रूव हो जाता है. बट 10th में मोस्टली बहुत सारे थियोरम्स में हम लोग को कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है. जैसे कि लास्ट सम में भी हम लोग ने मतलब BPT में भी हम लोग ने ज्वाइन किया. AZ और BY को ज्वाइन किया. इसमें हम लोग ने ट्राइंगल को एक्सटेंड किया और पैरेलल बताया. ओके ठीक मिस. है. अब समझा. two lines are parallel. QS is parallel to MR. Then corresponding angles are equal. ये दो लाइन पैरेलल है तो उसके ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल रहेंगे. मतलब ये PQS और ये इक्वल रहेगा एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल.
एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल, ये PQS इक्वल्स टू एंगल QMR। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी पैरेलल है और ये Z भी फॉर्म कर रहा है, ये ऐसे Z भी फॉर्म कर रहा है, मतलब ये और ये इक्वल रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल ऐसे Z भी फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल, मतलब एंगल SQR इक्वल्स टू एंगल QRM, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और गिवन में क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, PQS और SQR इक्वल है क्योंकि ये QS बाइसेक्टर है। So PQS equals to SQR because QS is bisector. It is given. गिवन लिखोगे तो भी चलेगा, मैं तुम लोग को क्लिक हो इसके लिए लिख रही हूँ। QS is bisector of एंगल PQR। क्लियर? समझा? दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग भी अप्लाई किया, Z फॉर्म हो रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल, और गिवन में दिया है PQS इक्वल्स टू SQR बिकॉज QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये तीन स्टेटमेंट क्लियर है? पहले BPT अप्लाई किया, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, देन ऑल्टरनेट एंगल, देन गिवन। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, 3, 4। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No, पिंक कलर miss. का लाइन है वो पैरेलल है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंगल्स विल बी इक्वल, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, देन टू एंगल्स आर फॉर्मिंग Z, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल, और गिवन में दिया है PQS इक्वल्स टू SQR। अभी PQS इक्वल्स टू SQR मतलब ये 2 and 3 में देखो, ये PQS और SQR लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, PQS equals to SQR है फोर्थ में, so PQS equals to SQR, so second and third में left hand side is equal, therefore right hand side is also equal, so right hand side में क्या हो जाएगा? QMR equals to QRM, ठीक है, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 2 and 3 का इक्वल, सो राइट हैंड साइड इक्वल, QMR equals to QRM from 2, 3 and 4, मतलब कौन सा एंगल? QMR, ये ग्रीन कलर से कर रही हूँ, QMR एंड QRM मतलब ये एंगल, मतलब ये ट्राइंगल QMR में, ये ट्राइंगल QMR में ऐसे ट्राइंगल है QMR में, ये M और R इक्वल है, सो टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 9th में भी प्रॉपर्टी किया था, तो ये R का अपोजिट साइड QM और ये M का अपोजिट साइड QR, ये दोनों इक्वल रहेगा। एंगल M का इन ट्राइंगल QMR, एंगल QMR इक्वल्स टू एंगल QRM, ये हम लोग ने प्रूव किया। सो अभी M का अपोजिट साइड इज QR और R का अपोजिट साइड इज QM, इक्वल रहेगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। समझा? हम लोग ने QR इक्वल्स टू QM बोल दिया, तो अभी ये 1 में QM के जगह पे इसको QR रिप्लेस कर देंगे, वही प्रूव करना था, PQ अपॉन क्या था? देयरफॉर PQ अपॉन क्या था? QM, और हम लोग ने प्रूव किया QM इक्वल्स टू QR, इसको 5th दे देते, और राइट हैंड साइड तो आ गया था हम लोग का स्टार्टिंग में BPT अप्लाई करके, PS इक्वल्स टू SR, तो ये प्रूव हो गया फ्रॉम 5th। समझा? तो पहले करस्पॉन्डिंग अप्लाई किया, ऑल्टरनेट अप्लाई किया, और फिर गिवन था, गिवन का
वजह से ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड का राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्यू एम आर एंगल और क्यू आर एम एंगल इक्वल आ रहा है। तो अभी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहेंगे। तो ये आर का अपोजिट साइड क्यू एम है और ये एम का अपोजिट साइड क्यू आर है, तो क्यू एम इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा और वही हम लोग को वन में रिप्लेस करना है। तुम लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत लिखो, प्रॉपर प्रूफ में प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो। समझा थियोरम ये एंगल बाइसेक्टर? ये सब एक दो बार लिख के तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। बट समझा? Sure. Now third, property of three parallel lines. Property of three parallel lines and their transversals. Theorem का नाम है property of three parallel lines and their transversals. Statement लिखो, the ratio of the intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of is equal to the ratio of the intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines made on any other transversal by the same parallel lines.
ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल स्टेटमेंट है अभी डायग्राम. The ratio of intercept made on a transversal by three parallel lines. Three parallel lines. पहले three parallel lines draw कर देते हैं. A, B, C. Three parallel lines. The ratio of intercept made on a transversal. Transversal मतलब line which intersect the parallel lines. तो ये दो transversal draw कर देते हैं. ठीक है, अभी क्या है, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब ये जो फॉर्म हो रहा है, ये इंटरसेप्ट. ठीक है, so the ratio of the intercept made on a transversal by three parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line. मतलब एक ट्रांसवर्सल से जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू ये जो दूसरे ट्रांसवर्सल से इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं L M N X Y Z. ठीक है, गिवन क्या है, three lines are parallel means line A is parallel to line B is parallel to line C. ठीक है, ट्रांसवर्सल P and Q intersect lines at L M N X Y Z. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एल एम एन एक्स वाई जेड. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है एक ट्रांसवर्सल से एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड. एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड. ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन, ये एल जेड को ज्वाइन कर देते, ये कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं के. सो ड्रॉ LZ such that L dash K dash Z. L K Z क्या है, कोलिनियर है. ठीक है, समझा इतना. ठीक है, अभी पहले ये ट्राइंगल लेते हैं एल एन जेड. एल एन जेड ट्राइंगल में ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन. मतलब ये एम के और एन जेड पैरेलल रहेगा. समझा, ये एल एन जेड ट्राइंगल में ये एम के और ये एन जेड पैरेलल रहेगा बिकॉज ये तीनों लाइन पैरेलल है. तो ये एम के और एन जेड पैरेलल रहेगा. पैरेलल रहेगा तो बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं. सो इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल एल एन जेड एम के इज पैरेलल टू एन जेड. गिवन पैरेलल है सो बीपीटी अप्लाई करो. पैरेलल है मतलब एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू एल के अपॉन के जेड. एल एम अपॉन एम एन is equals to LK upon KZ. Basic proportionality theorem. ठीक है, अभी ये ट्राइंगल में देखो एल एक्स जेड ट्राइंगल.
कौन सा है ये LXZ ट्राइंगल। इसमें क्या पैरेलल है, ये KY और ये XL पैरेलल है, ये KY इज पैरेलल टू XL। अभी इसमें BPT अप्लाई करो, कैसे आएगा BPT, चलो रिप्लाई करो। मैंने सेपरेट ब्लू में ड्रॉ भी किया, LX इज पैरेलल टू KY, तो BPT क्या आएगा, ZY upon YX and ZK upon KL. सर्वेश ZY अपॉन YX ले रहा है अगर तू, ZY अपॉन YX ले रहा है तो ये साइड ZK अपॉन KL लेना है, समझा। अगर तू यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ZY अपॉन YX तो फिर नेक्स्ट रेशियो भी यहाँ Z से ही स्टार्ट करना है, ZK अपॉन KL, ठीक है। वैसे नहीं चलेगा, Z अगर तू XY से स्टार्ट कर रहा है XY अपॉन YZ तो तू ले सकता है LK अपॉन KZ, बट Z से स्टार्ट किया है सो ZY अपॉन YX इज इक्वल्स टू ZK अपॉन KL। ठीक है, क्या आएगा, ZY अपॉन YX इज इक्वल्स टू ZK अपॉन KL। Now in triangle LZX, ZY upon YX is equals to ZK upon KL BPT। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या पैरेलल है, KY is parallel to LX, it is given। ठीक है, ये 1 ये 2। अभी 1 एंड 2 में राइट हैंड साइड में LK अपॉन KZ है और यहाँ पे KZ अपॉन LK है, तो रेसिप्रोकल कर देते 2 को, ये 2 को रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, YX अपॉन ZY इज इक्वल्स टू KL अपॉन ZK। अभी ये 3 और 1 में देखो, ये 1 एंड 3 में देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, LK अपॉन KZ LK अपॉन KZ राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रखते हैं। LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू YX अपॉन ZY। ठीक है, 1 एंड 3 का इक्वल नहीं था, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम था, तो रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, सो LK अपॉन KZ LK अपॉन KZ, LK लिखो या KL लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल फ्रॉम 1 एंड 3। हो गया प्रूफ जो प्रूफ करना था, LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू XY अपॉन YZ, हेंस प्रूफ। समझा, मतलब इसमें दोनों ट्राइंगल में सिर्फ ये करना है, BPT अप्लाई करना है। एक ये ट्राइंगल में और दूसरा ये ट्राइंगल, बस ये दोनों में BPT अप्लाई करना है। समझा, ठीक है। अभी और एक थ्योरम है इसका, टोस्ट, पता है लास्ट में हम लोग ने किया था, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो भी है, तो वो करते हैं कल। और कल के लिए ये होमवर्क जिससे नहीं किया है, होमवर्क के सम्स वो भी कंप्लीट करो, ग्रुप में होमवर्क के सम्स भेजे रहेंगे, वो भी कंप्लीट करो तो कल डाउट सॉल्व हो जाएगा।